हाय YSE न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत इस्तकबाल है। आम आदमी पार्टी के कौंसलर और वार्ड नंबर 184 से जीते हुए कैंडिडेट का 3 से 4 महीने हो गया इलेक्शन जीते हुए, लेकिन अभी तक किसी तरीके का कोई काम दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से अपोजिशन लीडर और ये कह लें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर बिलाल अहमद ने उनसे कई सवालात किए हैं कि आखिर ये सब काम कब होंगे और जिस तरीके की धांधली चल रही है इसका जवाब कौन देगा। अब जरा इनके सवाल सुनिए और कौंसलर साहब को इसका जवाब देना चाहिए। जय हिंद साथियों, मैंने आपको कल सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को बताया था कि कल 10 बजे सुबह हम फेसबुक लाइव के माध्यम से कॉलोनी की तमाम समस्याओं को लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम 1 घंटा लेट आपके सामने लाइव हुए हैं। तो कॉलोनी की तमाम मुद्दे जो हैं हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं और हाथ जोड़ के विनती भी करता हूं, अगर आपको हमें कोई सलाह देनी है या कोई सजेशन देना है या कोई मशवरा देना है तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, चुनाव हुए एमसीडी के तकरीबन 2 से 2.5 महीने घूम रही थी और इस बात का दावा कर रही थी कि एमसीडी में लूट हो रही है और साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से उनकी कुछ गाड़ियां आती थी अपने प्रत्याशी के प्रचार में और गली गली जाती थी कि आपकी नालियां हम साफ सिविल लगवाना हो, यानी बेसिक एमिनिटीज के नाम पर जितनी भी चीजें हैं हम वो सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो हम एक एक चीज को लेकर हम आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं हम एक एक चीज को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले पार्षद जी गली गली जाकर चिल्लाया करते थे कि हम आपकी नालियां पूरी तरीके से साफ रखेंगे। आज 3 महीने हो गए हैं, पार्षद ने शपथ ले लिया, डिप्टी क्रिएट किया जाए, वो बिल्कुल आवाज नहीं पार्षद की तरफ से हो रही है। इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट के मुद्दे हैं। स्ट्रीट लाइट आप देख लीजिए, कॉलोनी में जितने भी पिलर लगे हुए हैं, जो पोल लगे हुए हैं, 50 से ज्यादा अगर उनमें पोल लाइट लगी भी है तो लाइट चल नहीं रही है, और अगर लाइट किसी में लगी भी नहीं है, हमने रिक्वेस्ट भी किया और कई सारे लोगों ने इस बात को बताया, लेकिन पार्षद महोदय कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। अब उनको यह लगता है कि हम एमसीडी के जरिए से यहां से हम उगाई करें। जिस तरीके से कल एमसीडी का एक दस्ता आता है और कई सारी बिल्डिंगों में वो हथौड़ा लगाकर जाता है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ये प्रेशर बना रहे पार्षद महोदय कि जिस तरीके से अब तक एमसीडी ने यहां पर सहयोग किया और दिल्ली पुलिस ने यहां पर सहयोग किया, और लेकिन कल की जो घटना है यहां पर बहुत ही निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल साहब ने यह कहा था और उनके पार्षद ने यह कहा था कि अब बिल्डरों से या फिर किसी घर बनाने वालों से किसी तरह की कोई उगाई नहीं होगी, लेकिन अब तो यह हो रहा है कि बाकायदा सिटिंग की बात हो रही है, बाकायदा पैसा बढ़ाने की बात हो रही है। इसलिए मैं पार्षद महोदय को चेतावनी देता हूं, विनम्रता पूर्वक अपील भी करता हूं, और एमसीडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्शन है, मैं उनसे भी विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं, आपका मामला है, आप इसको सहनशीलता से, प्यार से इसको डील करिए जैसे आपने पहले भी डील किया है। लेकिन अगर कोई व्यवस्था बिगड़ती है
तो उसके आप सब लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कॉलोनी ने हमें एक विपक्ष के तौर पे चुना है, एक मजबूत विपक्ष के तौर पे चुना है। हम इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और एमसीडी के खिलाफ, पार्षद के खिलाफ हम एक एहतिजाज निकालेंगे, आंदोलन करेंगे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप जो वादा करके आए थे कॉलोनी में कि हम स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे और नालियां साफ करवाएंगे और जो घर बनेंगे उनमें हम सहयोग करेंगे, समरसेबुल लगेगा उसमें हम सहयोग करेंगे, स्कूल हमारा जो चल रहा है एमसीडी का उसमें सहयोग करेंगे। आप इन चीजों में असफल है पूरी तरीके से, इसलिए अभी आपका 3 महीना हुआ है, 3 से 4 महीना हुआ है, आप कॉलोनी से बिल्कुल नदारत हैं। और जब कोई किसी पे कार्रवाई करनी होती है तो एमसीडी के जरिए से आपके लोग वहां पहुंचते हैं। इसलिए बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही कॉलोनी के तय बहुत ही घटिया सोच है। इसलिए विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं, ये आपकी जनता है, ये आपके लोग हैं, इसलिए उन्होंने आपको भरोसा जताया है। हर 5 साल के बाद, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जहां जमहूरियत है, यहां पर हर 5 साल के बाद एक कैंडिडेट को मौका मिलता है। इसलिए आप पर विश्वास जो जनता ने जताया है इसको बरकरार रखिए, वरना इससे पहले बहुत सारे पार्षद आए, पार्षद गए, इससे पहले बहुत सारे एमसीडी के एक्शन आए, एक्शन गए। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, कॉलोनी की व्यवस्था को अच्छी तरीके से बरकरार रखिए, यही मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।